Okay, so this is a story, द टेरर बाय गाय डी मैप्यूसेंट। ये एक जेंटलमैन की स्टोरी है जिन्होंने डिसीजन लिया है कि वो शादी करेंगे। ठीक है, शादी का डिसीजन उन्होंने लिया है। क्यों ये डिसीजन लिया है इसके बारे में ये आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं इस स्टोरी में। ठीक है, तो एक लड़की उन्होंने चूज़ की है। बहुत बार उससे नहीं मिले हैं, 3-4 बार उससे मिले हैं, पर वो एक एवरेज गर्ल है। शी इज़ नॉट वेरी रिच, मिडिल क्लास फैमिली, और शादी के लिए जैसी लड़कियां होती हैं उन्होंने बताया वैसी है। तो मैं शादी कर रहा हूँ फाइनली। तो इंसिडेंट क्या होता है जिससे कि वो उन्होंने ये सोचा कि मैं शादी करता हूँ। तो रीज़न इज़ कि एक रात की बात है कि वो अपने घर में थे और बाहर बहुत बारिश हो रही थी और उनको नींद नहीं आ रही थी। तो वो जो है थोड़ा बाहर टहलने लगे। जब वो टहल रहे थे तो उन्हें लगा कि वहाँ से उन्होंने देखा स्ट्रीट पे, रोड पे बहुत क्राउड है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं वहाँ जा कर के वॉक करूँगा, फिर मुझे नींद आ जाएगी एंड आई विल स्लीप। तो वो वॉक करने के लिए बाहर चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं अपने घर तो वो दरवाज़ा खुला दिखता है उनको अपने घर का। तो उनको बहुत सरप्राइज्ड फील होता है, बहुत आश्चर्य होता है। वो कहते हैं हमेशा तो मैं दरवाज़ा लॉक करता हूँ, ये ओपन क्यों है? तो उन्हें ऐसा लगता है हो सकता है एक लेटर आया है, कुछ रीज़न हो, ये दरवाज़ा ओपन है। तो वो अपने घर के अंदर जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं और रूम का दरवाज़ा जो है फिर से लॉक करके अंदर जाते हैं। तो देखते हैं कि फायर प्लेस के पास में, जहाँ आग वगैरह होती है, वहाँ फायर प्लेस के पास में एक चेयर है, आर्म चेयर है, उस पर कोई व्यक्ति बैठा है। तो उन्हें लगता है शायद मेरा फ्रेंड है और वो मेरा वेट कर रहा होगा और वो सो गया है क्योंकि वो हिल नहीं रहा होता है। ही इज़ जस्ट लाइक अ छाया की तरह वो उन्हें दिखता है कि एक आदमी बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि मेरा वेट कर रहे होंगे और उसमें उनको नींद आ गई तो बैठे। तो वो सोचते हैं उनके पास जाके उनको जगाता हूँ। तो जब उनके पास तक पहुँचते हैं तो देखते हैं चेयर पे कोई नहीं है। तो जब चेयर पे कोई नहीं है, उनको एक छाया या इमेज जैसी दिखाई पड़ती है। उसके बाद उनके मन में कुछ डर सा आ जाता है और उनको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं इस घर में, विच आर सम स्पिरिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे उन्हें डर लग रहा है कि वो अकेले हैं। तो फिर वो रात में बहुत मुश्किल से उनको नींद आती है क्योंकि वही इंसिडेंट बार बार चेयर वाला उनके दिमाग में आता रहता है। उसके बाद मॉर्निंग होती है और वो सब कुछ अ न्यू बिगिनिंग सुबह शुरू होती है एंड ही गोज़ टू हिज़ वर्क। और तब तक वो वहाँ खुश रहते हैं जब तक उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि उन्हें वापस घर जाना है। जब उन्हें लगता है अब इट इज़ टाइम टू गो होम, तो उनको फिर से वही एंशियस फीलिंग या डर या ऐसी फीलिंग आने लगती है घर जाने के लिए। तो वो मिडनाइट तक अपने घर ही नहीं आते हैं, बाहर ही रहते हैं। फिर उन्हें लगता है कि ये बहुत क्रेज़ी बात है कि मेरा घर है और मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, ये थोड़ी मेरी जो है अच्छी बात नहीं है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ पागलपन है मुझे कि मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ। तो वो घर वापस आते हैं। उसके बाद फिर उनको वही नॉइसेस और ऐसे करके कुछ फीलिंग्स होती हैं कि घर में कोई है, घर में कोई है, घोस्ट है कोई, या कोई छाया है या कुछ ऐसा है जिससे उन्हें डर लग रहा है, जो उन्हें दिख तो नहीं रही है लेकिन फ़ील हो रही है। उस रात भी उनको बहुत मुश्किल से नींद आती है या नींद नहीं आती है, वो रात भर परेशान रहते हैं। तो अगले दिन वो ये डिसीजन लेते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इस घर में अकेला हूँ। अगर मेरे साथ कोई और हो तो मुझे ये डर नहीं लगेगा, बिकॉज़ आई एम एलोन, इसलिए मुझे ये घोस्ट, ये स्पिरिट्स, ये चीज़ें, छाया दिखाई पड़ रही हैं। और इस वजह से वो एक डिसीजन लेते हैं कि मैं शादी कर लेता हूँ, तो इस वजह से मैं फिर अकेला नहीं रहूँगा और मुझे ये स्पिरिट्स या घोस्ट परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो ये डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे ये स्टोरी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो अब आपको समझ में आया कि रीज़न क्या है, वाई इज़ इट डिसाइडिंग टू गेट मैरिड। वो शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो घर में उन्हें स्पिरिट्स या घोस्ट या चीज़ें दिखाई देती हैं, जब वो अकेले नहीं होंगे तो उन्हें डर नहीं लगेगा, कोई उनके साथ होगा तो उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, समवन इज़ विद मी टू शेयर माई फियर्स एंड टू नो कि ऐसा कुछ भी घर पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोरी जिसका नाम है द टेरर, मतलब डर, बाय गाय डी मैप्यूसेंट, यहाँ पे ख़त्म होती है। होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। क्वेश्चन आंसर्स करिएगा और इसको फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।